राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी ने चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें कांग्रेस उलझती नजर आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बीजेपी के अतिरिक्त उम्मीदवार के चुनाव जीतने के आसार बन रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है, जिसे अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के लिए नई तारीखों के ऐलान के बाद गहमागहमी बढ़ चुकी है। सियासी पार्टियों का नंबर गेम भी शुरू हो चुका है और नंबर गेम को लेकर हमेशा की तरह बीजेपी इस बार भी कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ा रही है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प हो गए हैं। सबसे पहले अगर गुजरात की बात करें तो साल 2017 जहन में आता है, जब बीजेपी ने अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। उस वक्त कांग्रेस के 6 विधायकों ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी से किनारा कर लिया था और बड़ी मुश्किल से अहमद पटेल चुनाव जीत पाए थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। इस बार गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रमीला बारा और नरहरि अमीन को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। अगर गुजरात में बदलते समीकरणों पर नजर डालें तो पहले बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटें जीतती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के पास 73 विधायक थे तो बीजेपी के 103 विधायक। इसके अलावा बीटीपी के 2, एनसीपी का 1 और एक निर्दलीय विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के 5 विधायकों ने अचानक पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 68 रह गई थी। फिर भी कांग्रेस बीटीपी और निर्दलीय की मदद से 2 सीटों के लिए जरूरी आंकड़ा छूती दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 और विधायकों के पार्टी से किनारा करने के बाद कांग्रेस के लिए 2 सीटें जीतना मुश्किल हो गया था। अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 66 रह गई है और उसे 1 सीट जीतने के लिए 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। मतलब अब गुजरात में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए पहले 2 सीटें जीतना आसान था, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीतती दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद अब मामला उल्टा पड़ गया है। नए समीकरणों में कांग्रेस के पास 92 तो बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का और 4 निर्दलीय विधायक हैं। मतलब 1 सीट जीतने के लिए 52 वोट की जरूरत है और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओएस लखावत को उम्मीदवार बनाया है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और बीजेपी के पास 72, निर्दलीय और अन्य को मिलाकर 21 विधायक हैं। यहाँ 1 सीट जीतने के लिए 51 वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीट जीत रही है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीतती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब राजस्थान में भी बीजेपी कौन से दांवपेच आजमाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।